हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे खरपतवार के बारे में बताने जा रही हूं जो दिखने में तो हम उसे खरपतवार की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी है और बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल करने की क्षमता होती है उसमें। और हमें सिर्फ उसे पहचानना बहुत जरूरी है। और अगर आपने उसे पहचान लिया, एक बार वो आपके गार्डन में पनपने लगे, तो यकीन जाने वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और अभी मॉनसून का जो सीजन है, मुझे लगा कि अभी आने वाले दिनों में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे ही आपके गमलों में, खेतों में उग जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है इसको दिखाने का। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। जब भी गर्मी का मौसम आता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, गर्मी और मॉनसून का सीजन, इस सीजन में अगर आप अपने घर के आसपास या अपने छत पे गमलों में नोटिस करें, तो आपको कुछ इस तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। ये जो प्लांट है, ये भूमि आंवला कहलाता है। भूमि आंवला इसलिए शायद इसका नाम दिया गया है क्योंकि आप इसे अगर पलट करके देखेंगे, इसके पत्तों को यहाँ देखें, इस तरह से पलट के देखने से यहाँ पे आपको कुछ बेरियों की तरह पीछे में लगा हुआ दिखेगा। ये आंवले की शक्ल के दिखते हैं और इसके पत्ते भी कुछ कुछ आंवले के पत्तों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका नाम भूमि आंवला रखा गया, मुझे ऐसा लगता है। और आप देखेंगे कि ये जो पौधा है, ये औषधीय गुणों से भरपूर है। और आप देखेंगे कि जगह जगह, मैं तो अब जाके इसे नोटिस करना शुरू की हूँ, जब मैं इसके बारे में जानना शुरू की और इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा इधर उधर, तब मुझे पता चला इसके बारे में। नहीं तो पहले तो मैं भी वीड समझ के इसे उखाड़ के फेंक देती थी, क्योंकि ये जब पनपते हैं तो बहुत तेजी से ग्रो होते हैं और बहुत सारा एरिया आपका कवर कर लेते हैं। और ये जो छोटे छोटे ये आंवला की तरह इसमें लगे हुए दिख रहे हैं, ये इनके सीड हैं, जो आपके किसी भी गमले में गिर जाने के बाद जैसे ही मौसम आता है, जैसे ही गर्मी और मानसून का सीजन आता है, ये अपने आप पनप जाते हैं। और आप देखें, मेरा कोई गमला अगर खाली होता है तो मैं उसमें पानी डालती रहती हूँ। मेरे इस गमले में आप देखेंगे कि सिर्फ भूमि आंवला ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब पौधा लगाने को नहीं होता है तो मैं उसमें पानी नहीं डालती हूँ। मैं उस अपने प्लांटर में पानी जरूर डालती हूँ, जिससे बहुत सारी चीजें उगाती हैं, जो पड़ी हुई सीड्स होती हैं वो उगाती हैं टाइम पे, जैसे ही उनको सही कंडीशन मिलता है। और ये देखें कितने सारे उगे हुए हैं, और ऐसे एक जगह नहीं, प्लांट के साथ साथ भी ये उग जाते हैं। बहुत सारे मेरे गार्डन में बहुत सारी जगहों पे ये रहते हैं। इतना बेनिफिशियल है ये, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसका फ्रीक्वेंट, अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल करें। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट इससे है वो है जॉइंट पेन में। आजकल हमने देखा है कि जो 40 की एज आते आते हम सबको इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। जॉइंट पेन मैक्सिमम लोगों को रहता है। हमारी खराब जीवन शैली, हमारे खराब खान पान की वजह से ये सारी चीजें आजकल आपके आसपास देखने को मिलती हैं। और इन सब का कुछ इलाज नहीं है, बस पेन किलर आपको खाना होता है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, अगर आपने सही ढंग से अपने लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं किया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिसको आजकल आप सुन रहे होंगे, फैटी लिवर की प्रॉब्लम सबको होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तकरीबन सबको। अब तो एज कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चों को भी देखिएगा आप, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो हमें अपने आप पे इस समय सजग रहना, अलर्ट रहना और अपने आसपास देखना। और दवाइयाँ किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, आपकी बीमारी को सप्रेस कर देता है। तो क्यों ना हम ऐसी कोई चीज अपने जीवन में शामिल करें जिसका साइड इफेक्ट ना हो, और जो हमें प्रकृति ने वरदान में दिया है। तो इसे जानना बहुत जरूरी है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि सड़कों की मेड़ पे आपको ये दिख जाएंगे बहुत सारे, और इनको आप चाहें तो ये थोड़े कड़वे होते हैं खाने में, इसका टेस्ट
हल्का सा कड़वा लगता है, इतना बुरा भी नहीं है। तो आप इसे पानी में उबाल करके पी सकते हैं मॉर्निंग में। जितने स्वस्थ लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको पानी में उबाल के पिएं और फिर आप देखें कि क्या चेंजेस आप में आते हैं। रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल करें। अब आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना, ऐसा नहीं है कि आपने जान लिया कि ये बहुत बेनिफिशियल है तो आप इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें, वो भी नहीं करना है। सबसे ज्यादा जॉइंट पेन वालों को रिलीफ मिलता है इससे, आप एक बार इसका इस्तेमाल करके देखें। और इसकी आजकल कैप्सूल्स भी मिलते हैं मार्केट में भूमि आंवला के। इसको सुखा के जो चूर्ण बनाया जाता है वो भी मार्केट में आयुर्वेद वाली शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो जिनके पास नहीं है वो इस तरह से इस्तेमाल करें और जिनके पास हैं वो इनका भरपूर लाभ उठाएं। तो मैंने सोचा कि इस समय सही राइट टाइम है कि आप लोगों को अपने आसपास ये दिखे। अगर मैं बिना सीजन का कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे नहीं लगता है, कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, फिर उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो आज मैं भी इसे इन सारे को रख लूंगी, इसे छाये में सुखा करके इसका पाउडर बना लूंगी। और मेरे गार्डन में इतने सारे हैं कि मैं इसे ग्रीन भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा है तो आप इस तरह से पाउडर बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आप लोग को दिखा दूं, ये तो थोड़े मैच्योर हो गए हैं। जब ये छोटे रहते हैं तो थोड़े से अलग दिखते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जब ये भूमि आंवला छोटे होते हैं तो कुछ इस तरह के दिखते हैं। और मैं आप लोगों को एक अपना सीक्रेट बताती हूँ, मैं पौधों में गुड़ाई बहुत कम करती हूँ। आप लोगों के यहाँ भी ये बहुत फ्रिक्वेंट उगेंगे। अब जिन लोगों को हमेशा गुड़ाई करने की आदत होती है बगीचे में, उनके पास तो ये नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं। आप गुड़ाई कर देते हैं तो फिर इनको बड़े होने का चांस नहीं मिलता। तो इस समय थोड़ा सा अवॉइड करें, गर्मी का दिन है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, भुरभुरी है, पोरस है, तो आपको बार बार गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि 10 दिन में या 15 दिन में तब मिट्टी की गुड़ाई की जाती है जब आपकी मिट्टी बहुत सख्त हो। जब आप ऑर्गेनिक मैटर से रिच मिट्टी बनाते हैं और अपने घर के किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो हाथों से ही मिट्टी को उठा लेती हूँ, तो उसकी गुड़ाई करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन उसमें जाता रहता है, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो आपको इस तरह की चीजें आपके हर गमले में देखने को मिलेगी और उसके बाद आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखें, ये छोटे जब रहें तब ये आप इसका इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा अच्छे होते हैं। और टेस्ट भी बहुत बुरा नहीं है, हल्का सा कड़वापन होता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो चलेगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं किस तरह से इसे सुखाऊंगी, प्रिजर्व कैसे करना है, वो पहले आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने बहुत सारे ये जब मुझे मौका मिलता है मैं हार्वेस्ट करके रखती जाती हूँ। आज भी मैं कुछ हार्वेस्ट कर लूंगी क्योंकि मेरे गार्डन में तो बहुत सारे हैं और एक बार आ जाने के बाद जल्दी ये जाते नहीं हैं आपके गार्डन से। तो इस तरह से इनका भरपूर उपयोग कीजिए। और मैं कुछ सावधानियां भी इसकी आपको बताना चाहूंगी कि जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो लेडीज अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और जब भी आप किसी क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं तो भी आपको इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना है। आप डॉक्टर से जरूर पूछें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। जो लोग स्वस्थ हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनको, वो बिना किसी से पूछे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आपको बेनिफिट ही देगा। और मैंने तो देखा है कि जॉइंट पेन में तो बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। और जिनको भी इम्यून सिस्टम भी आपका बूस्ट करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। और भी बहुत सारे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके लिए ऑल ओवर आपकी जो भी छोटी बड़ी परेशानियां हैं उन सब में आपको निजात दिलाने में सक्षम है। अगर मैं बार बार कभी भी कोई चीज आप लोगों को अगर इस तरह की बताती हूँ तो मैं ये जरूर आप लोगों को कहती हूँ कि आप अपनी तरफ से भी इसे सर्च जरूर करें। आजकल बहुत इजी है किसी भी चीज पे को सर्च करना, उसके बाद ही आप इन सब चीजों को अपने खाने में इस्तेमाल करें। लेकिन
मेरा अभी आज ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि टाइम निकल जाने के बाद, मान लें कि ऑफ सीजन मैं ऐसे बनाती हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन अभी बरसात में जम के इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। और फ्री के इन चीजों को अगर हम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी कमी है। तो आप इसे पहचानें और अपने रोज सुबह अगर आप इसे खाली पेट, जैसे मैं भी इसका इस्तेमाल ऐसे ही करूंगी, पानी में उबाल करके फटाफट इसको 2-4, जैसे मान लें कि एक इंसान के लिए 5 ग्राम की मात्रा बहुत होती है, इसकी पत्तियों को पानी में डालें और उबाल करके इसका सेवन करें। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, प्रकृति को अपने जीवन में शामिल करें, आपके 90% चीजों का निपटारा यहीं पे हो जाएगा। प्रॉब्लम्स, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, आप देखेंगे, आप नेचर के करीब रहते हैं तो नेचर खुद ब खुद हील कर देती है आपको। तो और हाँ, अपने आसपास के लोगों में भी ये जानकारियां जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। ये देखें, ये मैंने छांव में सुखाया है। आप इसे प्रिजर्व करना भी सीखें। देखें, इसे धूप में नहीं डालना है, नहीं तो इसके सारे जो बेनिफिट हैं वो कम हो जाएंगे। इसे किसी कपड़े से ढक करके आप छांव में सुखा लें। अभी तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि ये 2-3 दिन में ही बहुत अच्छी तरह से सूख जाएंगे। उसके बाद इसको क्रश करके मिक्सी में चला लें और इसे किसी एयर टाइट जार में भर के रख लें। और कभी भी जब आप इससे हर्बल टी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गर्म पानी में 1 चम्मच डाल करके आप 5 मिनट के लिए उसमें एक बार जब एक उबाल आ जाए तो 5 मिनट के लिए छोड़ दें उसे। उसके बाद इसे पिएं। हर दिन अपने हर्बल टी की जगह इसको रिप्लेस करें और फिर देखें कि आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, आपको कितना इसका बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरह से आप छोटी छोटी चीजों का, आपने इतनी मेहनत से, जो लोग भी गार्डनिंग करते हैं वो समझते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, तो इसका क्यों ना हम भरपूर इस्तेमाल करें अपने लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।